जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है 10th मैथ, और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है 10th मैथ। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और इसका जो है एक्सरसाइज इसके पिछले क्लास में जो है 3.1 को जो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो है एक्सरसाइज जो है 3.2 को स्टार्ट करेंगे। आज जो है 3.2 को जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आइए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि कल जो है 3.एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 7 जो हम लोग देख रहे थे, तो उसमें जो है लास्ट में कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण जो है वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए आंसर तक, लेकिन आंसर के करीब ही थे। जैसे आप देखे होंगे, ऐसे जब हम लोग ग्राफ बनाए हुए थे तो यहाँ पर ऐसे एक गया था ग्राफ, ठीक है, और एक ऐसे, और यहीं पर जो है एक्स और वाई, मतलब ये जो है पहला समीकरण से लिया बना हुआ क्या था, रेखा था, और ये जो है दूसरा समीकरण से, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से दो ठो क्या बनाए गए थे, रेखा। और ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को किस बिंदु पर, याद रखिएगा किस बिंदु पर, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, यानी प्रतिच्छेद कर रहे थे। तो यहीं पर देख लीजिएगा, ये x पर जितना पर गिरेगा ना वह x का मान हो जाएगा, और ये जो है y पर जितना पर गिरेगा ये जो है y का मान हो जाएगा। इस तरीके से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, सिर्फ x और y का मान लिखना रह गया था, तो वहां से आप लोग तो कर ही सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग 3.2 को यानी एक्सरसाइज एनसीईआरटी 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 3.2 को स्टार्ट करेंगे। आइए एक बार जो है इस क्लास को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, और इसके बाद जो हम लोग अपने क्लास को जो है अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। 3.2 में करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3.2 में क्या करना है, इस पर जो है विशेष ध्यान देते हुए चलना है। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है बताइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ध्यान दीजिएगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से जो है क्या करना है, तो इसको हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब एक बात हम आपको बता देते हैं, देखिए अब एक बात जो हम आपको बता देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को, 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 दो चर वाले रैखिक समीकरण को चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को यहाँ पर क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने विधि है जी? आप लोगों का कमेंट था ना कि थोड़ा स्लो चलिए, तो चलिए अब हम लोग स्लो चलेंगे, लेकिन बिल्कुल उतना ही स्लो नहीं चलेंगे। यहाँ पर हर एक चीज को जो है देखते हुए चलना होता है। तो एक होता है ग्राफीय विधि, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक क्या होता है ग्राफीय विधि,
और दूसरा क्या होता है, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, ठीक है। एक क्या हो गया, ग्राफीय विधि, और एक हो गया बीजगणितीय विधि। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बीजगणितीय विधि में कितने विधि, 3 विधि। अब कौन कौन होता है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। बीजगणितीय विधि में कितने विधि, 3 विधि। पहला जो होता है प्रतिस्थापन विधि होता है। पहला जो होता है क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है। और दूसरा जो होता है विलोपन विधि होता है। कौन सा विधि, विलोपन विधि। और तीसरा जो होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो अब आप लोग तो इतना समझ गए हैं कि अगर हम लोग बात करें 3.1 की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने ग्राफीय विधि को जो है देख लिया था। 3.2 में जो है किस पर हम लोग ध्यान दे करके चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि पर। तो आइए अब प्रतिस्थापन विधि से, जैसे आपने कल के क्लास में यानी इसके पिछले वाला क्लास में आप देखे कि ग्राफीय विधि से कैसे जो है एक्स वाई के मान को ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ये तो आप देख लिए। और उसी तरीके से आज के क्लास में देखिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से जो है कैसे एक्स वाई के मान को आप फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई के मान को आप याद कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो आज के क्लास में हम लोग 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। अब आइए हम लोग फिर उसके बाद जो है विलोपन विधि को भी देखेंगे, उसके बाद जो है वज्र गुणन विधि को भी देखेंगे। इस तरीके से बीजगणितीय विधि क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और इतना तो आप जानते हैं ना कि ग्राफीय विधि को हम लोग देख लिए हैं। और ग्राफीय मेथड, ये ग्राफीय विधि के लिए जो है यहाँ पर अब जब सर्च कीजिएगा कि ग्राफी 10th ग्राफ, सिर्फ इतना ही लिखिएगा कि 10th ग्राफ बाई क्रांति सर, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो भी अलग से बनाए हुए हैं। हालांकि 3.1 जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर ग्राफीय विधि को जो है अच्छे तरीके से डिस्कस किए भी हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है यानी कि एक्स वाई के मान को ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। इसको जब देखिएगा x प्लस वाई बराबर में 14 है, ये पहला समीकरण है। और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर में 4, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं तो कुछ नहीं, समीकरण 1 से आप लिखिए, तो यहाँ से x का मान निकालिए। समीकरण 1 जो है क्या है, तो x प्लस में y बराबर में 14, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। ये y इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, बताइए कितना आ गया, x का मान 14 माइनस y आ गया। और इसको जो है आप समीकरण नंबर 3 बना दीजिएगा। जब समीकरण 1 से काम हो गया तो समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर में कितना है, 4 है। तो x के स्थान पर कितना लिख दीजिएगा, 14 माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि x के स्थान पर 14 माइनस वाई रख दीजिए। और ये माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसके बाद क्या देखना है, तो देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये 14 रहेगा, एक वाई और एक वाई, तो माइनस में एक वाई और माइनस में एक वाई कितना हो जाएगा, -2y बराबर में 4। -2y बराबर में 4 है, ये 14 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो -2y बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है,
तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब जोड़ घटाओ घटाओ, तो घटाओ घटाओ मतलब घटाइए, आप ही को ना घटाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 में से 4 गया तो 10, लेकिन 14 बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट करेंगे तो बोलिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, 2y बराबर में कितना आ गया, 10। तो यहाँ से y का मान क्या होगा, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 10 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5। y का मान तो आ गया। अब एक बात बताइए, x और y का मान निकालना था, y का मान निकल गया, x का मान निकालना है, ठीक है। एक बात पूछेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक समीकरण 1 से चले थे, उसके बाद समीकरण 2 से, अब क्या समीकरण 3 से। अब जो है यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 से, तो बताइए समीकरण 3 क्या है, x बराबर में कितना है, 14 माइनस वाई, ये 14 होगा, लेकिन y के स्थान पर क्या हो जाएगा बताइएगा थोड़ा, तो यहाँ पर y के स्थान पर 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, ये बताइए, 14 में से 5 गया तो 9, कितना आ गया, 9 हो गया, समझ गया ना। तो इस तरीके से आप क्या देखें कि x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया, x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को जो है देखते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान को हम लोग याद कर लिए। चलिए आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं तो लिखते रहिए। चलिए सेकेंड प्रश्न को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड प्रश्न दिया गया है, यही है, यानी फर्स्ट का ही सेकेंड है, ठीक है ना। मतलब प्रश्न नंबर 1 में जो है टोटल कितने प्रश्न हैं, तो टोटल कितने प्रश्न हैं, 6। उसका फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब सेकेंड पार्ट। तो s माइनस टी बराबर में 3, ये जो है समीकरण 1, और यहाँ पर देखिएगा s बटा में 3 अब प्लस टी बटा में 2 बराबर में 6। तो इसको समीकरण 2 अभी नहीं बना देंगे, समझ रहे हैं ना। इसको करना क्या है कि ये हो जाएगा, लसा लीजिएगा तो 6, अब 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2, और 2 में s से गुणा कीजिएगा तो 2s हो जाएगा, ठीक है। फिर जब 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3, और 3 में t से गुणा कीजिएगा तो 3t। अब आगे क्या होगा, 2s प्लस 3t बराबर में 6, ये 6 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो 2s प्लस में 3t बराबर में 36। अब ये ना हुआ समीकरण 2, अब जो है आपको समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले आपको किससे चलना है, सबसे पहले आपको समीकरण 1 से चलना है, ठीक है। समीकरण 1 से चलना है। तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर में 3, यहाँ से s बराबर में 3, t इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, ठीक। अब एक बात बताइए कि s का मान कितना आ गया, देखिए तो s का मान कितना आ गया, t प्लस में 3, ये जो है समीकरण 3 हो जाएगा। s का मान जहां पर निकलेगा ना उसको समीकरण 3 कर दीजिएगा। अब क्यों कीजिएगा, क्योंकि ये t के फॉर्म में आया है s का मान, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि इसका वैल्यू कितना है, इतना पता चल रहा है कि 3 प्लस में t है, तो t का कुछ मान होना चाहिए ना, वही एग्जैक्ट नहीं है। देखिए तो इस तरीके से समीकरण 1 से चले, अब जो है समीकरण कितना से चलना है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर में 36,
अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 2 रहेगा, लेकिन इस एस के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस में टी आ जाएगा और प्लस में 3t बराबर में 36। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए कि 3 दूना के 6 हो जाएगा और 2 में 3 से गुणा हुआ तो 6 हो गया और फिर 2 में टी से गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा, 2t और यहाँ पर आ गया कितना टी, 3t पहले से है बराबर में 36। तो यहाँ पर देखिएगा 2 गो टी और 3 गो टी कितना हो जाएगा, 5 गो टी बराबर में 36। 6 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, 5t बराबर में कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। बताइए यहाँ से तो बन जाएगा एस का, यहाँ से तो टी का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि 5 इधर गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में, तो 30 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर टी का मान पता चल गया। टी का मान पता चल गया ना, तो अब आपसे पूछेंगे कि जब टी का मान पता चल गया तो एस का मान निकालिए, है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से हो गया काम, समीकरण 2 से हो गया, अब जो है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, एस बराबर में 3 प्लस में टी है, 3 प्लस में टी है और यहाँ पर टी के स्थान पर कितना लिखेंगे, 6। तो एस का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पे टी आ गया और यहाँ पर एस, तो एस का मान हो जाएगा 9 और टी का मान हो जाएगा 6। तो एस और टी का मान नहीं पता चल गया, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख रहे हैं कितना आसान है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। कमेंट कीजिएगा कि इसका थर्ड पार्ट आप लोग बना पाएंगे कि नहीं। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। चलिए ये प्रश्न जो है कितने लोग बना पाएंगे, थोड़ा एक बार कमेंट कीजिएगा कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए उसी के अनुसार हम लोग धीरे धीरे अपने गति में थोड़ा स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, जो स्पीड है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है उसका स्पीड बढ़ाना है। यहाँ तक हो गया, सेकंड तक हो गया। अब थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा तो 3x प्लस में y, ठीक है, 3x प्लस में y, 3x प्लस में y, 3x माइनस y बराबर में 3 है। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ से जब 3 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x और 3 तो कॉमन हो गया तो y और बराबर में 9। तो यहाँ पर आ गया 3x माइनस y बराबर में 9। ये 3 इधर गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में, ठीक है। तो 3x माइनस y बराबर में 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जाकर के हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। तो आपको तो हम बताए हैं कि पहले किससे चलना है, प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, क्या है, क्या है, यहाँ पर कितना है 3x माइनस y और बराबर में 3, ये समीकरण 1 है। यहाँ से किसका मान निकालना है, y इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, x का मान निकालना है। तो 3 प्लस y, 3 इधर गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में, x का मान कितना आ गया बताइए। यहाँ से x का मान देखिएगा तो कितना आ गया, 3 प्लस में y बटा में 3। जहां x का मान आएगा वहीं पर आपको समीकरण 3 जो है बना देना है।
पूछेंगे x का मान कितना आया है, तो नहीं बताइएगा 5 आया है कि 6 आया है कि 7 आया है, तो कहिएगा x का मान 3 प्लस में y आया है। मतलब यहाँ पर जो है एग्जैक्ट नहीं, नंबर पता चलिए नहीं रहा है। तो जब इस प्रकार का कंडीशन रहता है ना, तो इसको जो है समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो बन गया है, समीकरण 2 भी बन गया है, तो ये क्या होगा, समीकरण 3 होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से काम हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 2 क्या कहता है, तो 3x माइनस वाई बराबर में कितना, 3। अब x के स्थान पर यहीं पर आप ठोकर खाइएगा, समझे ना, तो संभल करके चलिए थोड़ा सा। यहाँ पर 3 रहेगा, लेकिन x के स्थान पर छोड़ देते हैं और y के स्थान यहाँ जो है मतलब माइनस वाई लिख देते हैं। समझिए समझिए समझिए, x के स्थान पर कितना लिखना है, 3 प्लस वाई और बटा में 3। और यहाँ पर अभी बताइए, जय हिंद जय भारत, खत्म हो गया, क्योंकि 3 यहाँ पर गुणा में है और यहाँ पर बटा में है, ठीक है ना, तो खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया आपको कितना, 3 प्लस में वाई माइनस वाई बराबर में कितना, 3, कितना, 3, ठीक है। तो ये आ गया आपको, ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में खत्म, तो 3 बराबर में 3। तो कहिएगा x और y का मान नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये हम चाहते तो आपको पहले भी बता सकते थे, लेकिन इतना जो है बता करके अब जो आपको बताएंगे कि ये शुरू में ही आप जान सकते थे कि x और y का मान निकलेगा कि नहीं। तो आप ऐसे देख लिए समीकरण, आप भी इतना समय बर्बाद कीजिएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका तो मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से कट जाएगा ना, तो यहाँ पर एक के लाइन आप लिखिएगा कि x और y के अनेक मान होंगे, अनेक मान होंगे, मान होंगे, ठीक है। अब क्यों होंगे इसी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कट गया। तो जब इस प्रकार का कंडीशन आता है कि एक भी आपको वेरिएबल ना मिलेगा, तो समझिएगा यानी दोनों के दोनों वेरिएबल कट गया, ठीक है। तो याद रखिएगा x और y जो वेरिएबल है उनके अनेक मान होंगे। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो ऊपरवा में 3 है और नीचवा में 9 है। फिर देखिएगा ऐसे हम समझाए थे इसके पिछले क्लास में, आप इसके पीछे वाला क्लास को नहीं देखे हैं तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो -1 है और यहाँ पर देखिएगा तो -3 है, यहाँ पर देखिएगा तो 3 है और यहाँ पर देखिएगा तो 9 है। ये खत्म हो जाएगा, एक ही आ जाएगा 3, ये भी खत्म 1 3, ये भी खत्म 1 और ये 3, तो ये 1/3 और ये भी 1/3, ये भी 1/3। ये देख रहे हैं, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तो ऐसे रेखाएं जो क्या होंगी, समपाती होंगी, और जो समपाती होती है उनका मान जो होता है अनेक होता है, यानी उनका अनेक हल होगा। डेट मीन्स x और y का मान जो होगा वो अनेक होगा, ठीक है। और जो जिसका हल होता है तो वो संगत होता है, तो खैर यहाँ पर संगत का चर्चा नहीं हुआ है तो हम लोग उसको ना भी लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात आप समझ गए, इतना तो समझ गए ना। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला जो समझा है, तो ये आप सिंपल सा इतना कर सकते थे, ठीक है। आप इतना सिंपल सा कर सकते थे, इतना ही दूर में जो है आप जांच कर सकते थे। अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं तब पता चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं।
लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप यहीं तक जो हम बताए हैं ना A1/A2 B1/B2 C1/C2 उतना भी लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, चाहे आप टेस्ट दीजिए या परीक्षा दीजिए वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जा करके, तो वो लोग समझ जाते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि एक्स और वाई का अनेक जो है मान होंगे, तो उस तरीके से जो है वहाँ पर वो लोग सही दे दें। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा आप यहाँ पर ये थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक, आगे चला जाए। बताइएगा आप लोग कि 4 नंबर आप लोग बना पाएंगे कि नहीं। थोड़ा पॉइंट वाला दिया है, दशमलव वाला दिया है, इसको आप लोग बना पाएंगे या नहीं। चलिए कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करते रहिए जी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शाम को 6 बजे से जुड़िए, है कि नहीं। और रात को 8 बजे से क्रांति कोचिंग सेंटर यानी KCC, ये जो है टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर ये सर्च कीजिएगा KCC यानी क्रांति कोचिंग सेंटर जो है, यही चैनल है। वहाँ पर डेली रात को जो है 8 बजे टेस्ट होता है। अब सब्जेक्ट सुन लीजिए, मैथ का होता है, साइंस का होता है, और सोशल साइंस का होता है, और इंग्लिश का होता है। ठीक है, 2 दिन जो है सोमवार मंगल जो है मैथ का गणित का होता है, 2 दिन जो है बुध BFA किसका होता है, तो साइंस का होता है, विज्ञान का होता है। फिर 2 दिन जो है आपको शुक्रवार शनिवार, ठीक है ना, ये सोशल साइंस का होता है यानी कि सामाजिक विज्ञान का होता है, और सिर्फ संडे को इंग्लिश का होता है। ये जा करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर क्रांति कोचिंग सेंटर KCC टेलीग्राम चैनल है। रोज रात को मतलब डेली रात को जो है 8 बजे से, कितने बजे से, 8 बजे से, ठीक है ना, 10th क्लास का जो है टेस्ट होता है। ठीक है, आगे चला जाए। तो ये आप लोग बना पाएंगे। चलिए देख रहे हैं कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं। अब आप ही लोग का कमेंट है कि थोड़ा सर धीरे पड़े तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। और ये भी हम मानते हैं कि चलिए अभी स्टार्टिंग फेज है, तो आप लोग को भी अभी एग्जाम का कोई टेंशन है नहीं, एग्जाम भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग स्लो भी चल सकते हैं अभी, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि इस सब में 10 से गुणा कर दीजिए। ये सब में जब 10 से गुणा कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 13। इसको समीकरण 1, जब इस समीकरण में 10 से गुणा कर दिए तो इसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो इसमें 10 से गुणा कीजिएगा तो 4x 5y, और ये हो जाएगा 23। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब जब आपको समीकरण 1 और 2 पता चल गया, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि समीकरण 1 से चला जाता है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है, 13। यहाँ से x का मान निकालना होता है, ये आप लोग तो जानते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो अब x का मान क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, ये गुणा में इधर आ गया तो भाग में। और जहां पर x का मान y के फॉर्म में आएगा, मतलब जहां पर x का मान निकलेगा उसको जो है समीकरण 3 भी मान लीजिएगा। समीकरण 1 से चल दिए, अब इसके बाद जो है समीकरण 2 से, समीकरण 1 से यहाँ पर चले है ना, अब जो है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4x प्लस 5y बराबर में 23। तो 4 तो रहेगा, लेकिन x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर छोड़ देते हैं 5y और बराबर में 23। x के स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए, बताइए x के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 13 माइनस 3y, और बाटा में कितना 2, बाटा में कितना
2 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए अब आगे क्या करेंगे। तो अब देखिए ये 4 कट जाएगा 2 से, समझ रहे हैं ना इस बात को। ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये कट के यहाँ पर 2 आ गया। अब यहीं पर 2 बच गया है, 13 माइनस कितना, 13 माइनस कितना 3y। कोई नहीं है साथ देने वाला। यहाँ पर कितना आ गया, 2 यहाँ पर लिख दिए, 13 यहाँ पर, और माइनस में 3y है यानी 3y है, प्लस में 5y है, और फिर बराबर में 23 है। 13 दूना के 26, 2 तिया 6, 5y बराबर में 23। बन जाएगा आप लोगों से, बताइए आप लोगों से बन जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ तक रहने देते हैं, आगे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए बना देते हैं, आप लोगों की भी बातों को समझना ही पड़ता है। ये घटेगा तो कितना आएगा, 6y में से 5y गया, क्योंकि माइनस में ही प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, अरे घटाओ जोड़ घटाओ घटाओ घटाओ, तो 6 में से 6y में से 5y गया तो माइनस 1y, और बराबर में 23 है। 26 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो ये बताइए कितना गया, 6 में से 3 गया 3, मतलब 26 में से 23 जाएगा, कितना आएगा 3, और 26 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। तो y का मान कितना आ गया भैया, अरे y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको y का मान पता चल गया है, किसका मान निकालना है, x का, ठीक है। तो समीकरण 1 से भी हो गया है काम, समीकरण 2 से भी हो गया है। अब समीकरण कितना से चलेंगे, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। 3 हो गया, 3 क्या है, x बराबर में 13 माइनस 3y और बटा में 2। अब बताइएगा थोड़ा हो, अब बताइए तो यहाँ पर y के स्थान पर कितना पैक करना है, 13 माइनस 3 गुणे y के स्थान पर कितना 3। बताइए बताइए बताइए, देख रहे हैं कौन जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना, यही देखने का बातें है कि नहीं, समझे ना। 13 में से 9 जाएगा कितना होगा, 6 होगा कि 4 होगा, 4 ना। अब बताइए यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, 4 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना कितना आएगा हो, कितना आएगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो y का मान आ गया 3 और x का मान 2, मतलब x का मान 2 और y का मान 3, तो x और y का मान ज्ञात हो गया। एगो प्रश्न आपके मन में कबे से खटक रहा है, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे। आप इसके यानी x और y के मान को इसमें रखिए तो, चाहे इसमें रखिए तो, अगर दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को, यानी दोनों समीकरण में से किसी एक भी समीकरण को लेते हैं, ठीक है, जैसे मानते हैं इसी में हम रख रहे हैं, ठीक है, तो जब इसमें रखिएगा ना तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, इसमें भी रखिएगा तो इसमें भी दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ गया तो बनाया हुआ सत्य है, अगर बराबर नहीं आया तो देखिएगा कहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है, पैक करके रख लीजिएगा, सॉरी उसमें जो है x और y का मान जो है रख लीजिएगा किसी भी दोनों में से किसी भी समीकरण में। चलिए आगे बढ़े, 4 नंबर स्वाहा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए जी 5 नंबर, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन क्या है, रूट है,
अरे रूट को तो ऐसे उड़ाएंगे, फिर देखिए ये समझेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि √2x प्लस √3y बराबर में 0 समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो √3x माइनस √8y बराबर में 0 समीकरण 2। तो पहले किससे चलना है? पहले किससे चलना है? यहाँ पर 2x प्लस √3y पहले किससे चलना है? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो √2x प्लस √3y बराबर में 0। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए कि x का मान निकालिए, तो ई प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो अब x का मान निकालिए ना हो, ई गुणा में है 2, इधर आ गया तो भाग में। ठीक है, इसका परिमेयकरण आप कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर x का मान आ गया किसके फॉर्म में बताइए? किसके फॉर्म में? ये कुछ ज्यादा ही हम रंग दे रहे हैं, हमको लगा कि हम पेंटिंग कर रहे हैं। अरे यहाँ पर अभी तो समझना है ना। ये हो जाएगा समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1 से चल दिए हैं आप समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 तो √3x माइनस √8y बराबर में 0। तो √3 तो होगा, लेकिन x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा, इधर थोड़ा कचौड़ी बन जाएगा ना, तो कचौड़ी तो अभी खाना नहीं है, इधर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए √3 गुणे x के स्थान पर कितना लिखेंगे? तो कितना? 3y माइनस में और बटा में कितना? √2। √3 है, तो ये x के स्थान पर इतना लिख दिए, क्योंकि x का मान यहाँ पर दिया हुआ है। उलझन भरी बातों को थोड़ा गंभीरता के साथ ध्यान देंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 8 रूट में 8y है तो √8y बराबर में 0। तो ऊपरे ऊपरे गुणा हो जाएगा, तो √3 रूट हो जाएगा 9, और √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, माइनस है तो माइनस, और बाटा में √2। ठीक है, यहाँ पर ये बच गया माइनस √8। तो √8 को तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अरे अभी तो √8 ना लिखे हैं। अरे √8 कहिए तो, या फिर आप √2 गुणे 2 गुणे 2 बोलिए, क्योंकि 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये भी तो वही है ना। तो -3y बटा में √2, और 2 गो है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ गया कितना? बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए क्या लेंगे? लसा। यहाँ पर है आपको एक लसा, ये दोनों का लेंगे ना, तो इसे या खत्म -3y, और √2 में कितना से गुणा करेंगे हो? बताइए 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 बताइए। अरे यार, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि 0 होगा? देखिए देखिए, यहाँ पर √2, तो √2 में 1 से भाग देंगे तो √2 होगा, और ये तो 2 यहाँ पर बच जाएगा, और √2 में इसे गुणा करना, तो ये पहले से √2 है, तो √2 कितना हो जाएगा? √4, और यहाँ पर y है तो y। लेकिन एक बात बताइए, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √4 का मान 2 होता है, और बराबर में 0। ठीक है, आगे हम लोग चले, आगे हम लोग चले। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो √3y और माइनस में √4y बराबर में 0। 2 इधर गुणा में है, उधर गया तो इधर भाग में, इधर गया तो गुणा में, तो √3y, और यहाँ पर जोड़िए, जोड़ दीजिए √3 √4 अरे √3 नहीं है, मतलब -3 है और -4 है, तो -3y और -4y कितना?
-7y, यह हो जाएगा 0। y का मान यहाँ पर देखिएगा तो ये 7 अपने साथ माइनस के साथ है, मतलब y के साथ गुणा में है, इधर गया तो भाग में, तो 0 के नीचे वाला सब क्या हो जाएगा 0, यानी y का मान कितना आ गया बताइए, y का मान 0 आ गया। कोई दिक्कत? समीकरण 1 से चल दिए हैं, मतलब समीकरण 1 से चलने के बाद में समीकरण 2 से, अब जो है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर में कितना -√3y और बटा में √2, तो यहाँ पर √3 तो होगा, गुणे y के स्थान पर कितना 0 और बटा में √2, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 0 और बटा में √2, तो 0 के नीचे सब क्या हो जाएगा, सब ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं जी, ठीक है, तो x का मान 0 और y का मान भी 0, यही आप कह रहे थे क्या कमेंट में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत, आगे चला जाए, रेडी हैं आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। x और y का मान रख लीजिए, जैसे इसी में हम रखते हैं, तो √2 है गुणे x का मान 0 प्लस यहाँ पर √3 गुणे y का मान भी 0, तो ये भी 0 और ये भी 0 और इधर तो 0 है, तो इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों तरफ बराबर नहीं आ गया, मतलब कि बनाया हुआ सत्य है, ठीक है, हम बोले नहीं थे, चाहे इसमें या इसमें जो x y का मान आएगा वो रख लीजिएगा दोनों समीकरण में से किसी एक में, तो इस तरीके से देखिएगा दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, या इधर भी 5 उधर भी 5, मतलब दोनों तरफ बराबर आएगा, तो समझिएगा बनाया हुआ क्या है, सत्य है, ठीक है, आगे चला जाए, चलिए चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हो गया स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी कीजिए ना, लास्ट क्वेश्चन, चलिए आइए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 6 नंबर को कितने लोग जो है बना सकते हैं, 6 नंबर को, 6 नंबर को कितने लोग बना सकते हैं, थोड़ा देखिएगा, 6 नंबर को HW रहने दिया जाए, बोलिए मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मतलब बना दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा 6 नंबर में, तो 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर में -2, ये समीकरण 1 हो गया, हो गया समीकरण 1, अरे ये समीकरण 1 हो गया, हाई देखिए पैसा खत्म है, देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया, नहीं यहाँ पर इसका लसा लीजिएगा तो 6 और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 और 3 में 3x से गुणा कीजिएगा तो 9x, 6 में 2 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 2 और 2 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 10y, समझ रहे हैं ना, 9x माइनस 10y बराबर में -2 है, 6 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, समझ गए ना, थोड़ा मुंड को फ्रेश रख करके पढ़ाई कीजिए, समझे ना, थोड़ा हंस खेल करके, हल्का फुल्का ज्यादा नहीं। अब इसके आगे देखिएगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पर 9x माइनस 10y बराबर में -12, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब इसी के बारे में बात किया जाए तो इका है, यहाँ पर है x/3 प्लस में y/2 और बराबर में 13/6, अच्छा कभी हम 2 कह दे रहे हैं, कभी 2 कह दे रहे हैं, कभी 3 कभी 3, तो इतना तो आप लोग समझते हैं ना, समझते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर जब लसा लीजिएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2x प्लस में 3y बराबर में 13/6, और देखिएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6, ई भाग में इधर आ गया तो गुणा में, थोड़ा बोल दीजिए क्या,
जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। तो 2x प्लस में 3y बराबर में, जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। वाह, इतना फास्ट कमेंट आ रहा है जी, इतना फास्ट कमेंट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, यानी कि समीकरण 2। तो 2 ठो समीकरण आपको प्राप्त हो गया। इसके आगे बना दीजिएगा या नहीं, बताइए। इसके आगे बनेगा या नहीं, थोड़ा बताइए, सुपर फास्ट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बन जाएगा। चलिए क्या करना है वही कथा कहानी है, दूसरा क्या है, बस हो गया। यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2 है। तो पहले किससे चलना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 9x और माइनस में 10y बराबर में कितना, -12। x का मान निकालिए, 9x बराबर में -12, 10 इधर माइनस में इधर गया तो प्लस, तो इधर से x का मान क्या हो गया, तो -12 प्लस में 10y और बटा, ये गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ पर हो गया समीकरण 3, x का मान आ गया समीकरण 3। समीकरण 3, चलिए 1 2 और यहाँ पर आ गया 3। समीकरण 1 से चल दिए हैं, अब कितना से चले, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से का है समीकरण 2, 2x प्लस 3y बराबर में 13। 2x प्लस 3y बराबर में कितना, 13। 2 x के स्थान पर अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। बताइएगा आप लोग, जल्दी 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 जल्दी। 2 है, x के स्थान पर कितना, -12 प्लस 10y बटा में कितना, 9, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नीचे है मतलब हर के स्थान पर 9, ऊपर में 2 से गुणा होगा, -24 प्लस 2 दहाके 20 y, और ये हो गया 3y बराबर में 13। इसके आगे तो आप लोग बना सकते हैं, इतना तो हमको मालूम है कि पर साल आप लोग बनाए थे कि नहीं जी। चलिए आइए, अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लसन ले लीजिएगा तो 9, यहाँ पर जो है उसको 24 माइनस में है और 20y प्लस में है, यहाँ पर 1 है, तो 9 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो 9 होगा, और 9 में 3 से गुणा कीजिए तो कितना, 27y बराबर में 13। चलिए आएगा, हम लोग चले। यहाँ पर देखिए बटा में 9 है, और 20y और 27y कितना हो जाएगा, 47y। चलिए और माइनस में कितना है, ई 24 है, ई 24 इधर लिख दिया, टांग के इधर फेंक दिए बराबर को उधर नहीं, तब तो चलिए जाएगा, दिखते हो जाएगा, मतलब विधि इधर है ऊपर, यानी यहाँ पर -y -24y को इधर था, इधर ला दी, 20 और 27 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 47y हो गया, बराबर में कितना है 13। तो अब देखिए 47y -24 और यहाँ पर है 13, 9 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47y बराबर 13 नामा कितना होता है, 117, तो यहाँ पर हो गया 117, 24 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में,
चलिए ठीक है, चलिए आप लोग बोलते नहीं है जी, यहाँ तक सुनाई नहीं देता है। 47y बराबर में कितना, 7 4 11 का एक, हाथ में एक, एक और दो तीन और हाथ में का एक, 4, और यहाँ पर हो गया कितना, एक। काटो सब केक। 141 बटा में कितना, बताइए बताइए बताइए, 141 बटा में 47। वाई का मान कितना आएगा जी, 7 तीर का 21 का एक, 7 तीर का 21 का एक, 7 तीर का 21 का एक, हाथ में 2 4 3 12 2 14, यानी 141 में जब 47 से भाग दीजिएगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 3। वाई का तो मान निकल गया, वाई का मान निकल गया ना, ठीक है, वाई का मान आ गया। अब जो है किसका मान निकालना है बताइए, किसका मान निकालना है बताइए। वाई का आ गया, अब एक्स का, तो समीकरण 1 से चले हैं, फिर 2 से, अब जो है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, बताइए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है, जल्दी। समीकरण 3 यहाँ पर है कितना, x बराबर में -12 प्लस में कितना 10y बटा में 9, -12 प्लस 10 गुणे y के स्थान पर कितना, y के स्थान पर 3, यहाँ पर आ गया 3 बटा में 9। ये देखिए ये -12 हो गया प्लस 30 हो गया। अब ये दुनिया का हर व्यक्ति जानता होगा कि कितना होगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, पर साल तो 18 आया था, इस साल भी हमको लगता है उतने आएगा, तो ये कितना आ गया 18 बटा 9, तो जब भाग दीजिएगा तो कितना 2। x का मान कितना आया है, x का मान 2 और y का मान 3, तो x और y का मान ज्ञात करना था, तो ज्ञात नहीं हो गया, हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को रहने दिया जाए, आज के क्लास को रहने दिया जाए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के क्लास में 10th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 6 ठो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये सबको हम लोगों ने देख लिया। अब हमें उम्मीद है कि अगला क्लास में आप लोग जो है दमदार तरीके से आइए और फिर एक जोश जुनून ऊर्जा के साथ जो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से धमाकेदार तरीके से फिर अगला क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जरूर आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, और थोड़ा भी आपको इस क्लास से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी दोस्तों तक पहुँचाएं, उन सभी साथियों तक पहुँचाएं जो बोर्ड एग्जाम 2026 देना चाहते हैं। चलिए तो 2026 में जितने भी लोग एग्जाम देना चाहते हैं वो मैट्रिक में है, तो उनको जो है इस क्लास को उन तक पहुंचाइए। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।